नमस्कार। मैं अश्वनी अग्रवाल एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से आपके साथ एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ अपनी राहु केतु सीरीज़ का चौथा वीडियो लेकर। दोस्तों, वीडियो मेरे संक्षेप में होते हैं, लेकिन मैं इसमें बहुत गहराई डालने की कोशिश करता हूँ। जैसे कहते हैं ना, सतसैया के दोहे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। तो छोटे वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि स्पैन ऑफ टाइम अटेंशन का थोड़ा सा लोगों का कम होता है, लेकिन ज्ञान जो है वो उन तक पहुंचना चाहिए। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। मेरे पास इन 3 वीडियोस के बाद जो फ़ोन आए या जो मैसेजेस आए, उसमें अधिकतर ये था कि हमने जो कहानी सुनी है राहु केतु के बारे में, उस कहानी से हम एस्ट्रोलॉजिकली राहु केतु को किस तरह से जोड़ पाते हैं। तो हम उसी की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि राहु केतु बेसिकली एक स्वर भानु राक्षस थे, दैत्य थे, जिनकी माता का नाम सिंहिका था और पिता का नाम विप्रचित्त था। और सिंहिका जो थी वो हिरण्यकश्यप की जो थी पुत्री थी, यानी कि प्रहलाद की बहन थी। और सिंहिका की एक खास बात ये थी कि वो छाया को पकड़ लेती थी और उससे आदमी को बंधन में ले लेती थी। ये सिंहिका वही है, जब हनुमान जी समुद्र पार करके जा रहे थे लंका, तो सिंहिका नामक राक्षसी ने उनकी छाया को पकड़ लिया था, लेकिन तब हनुमान जी ने उसका नाश किया और फिर जाके लंका को दहन किया था। तो ये छाया से जो शब्द जुड़ा हुआ है सिंहिका का, वही राहु केतु जो छाया ग्रह के रूप में है, उसका प्रतीक भी हमें मिलता है। दूसरी कहानी ये भी कहलाती है कि सिंहिका ने जो शनि की माँ थी और सूर्यदेव की पत्नी थी छाया देवी, उनका अपहरण कर लिया था, जिनको शनिदेव और हनुमान जी ने मिलकर छुड़ाया था। तब शनिदेव ने तो एक बार माफ़ कर दिया था, लेकिन हनुमान जी ने कहा था अगर तुम मुझे दोबारा मिली और इस तरह की कोई हरकत हुई तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। उसके बाद ही ये समुद्र की घटना हुई, जिसके बाद ये सिंहिका का नाश हुआ। तीसरी बात ये आती है कि राहु केतु को हम जब ये कहते हैं कि राहु इच्छाओं का है, राहु एक भूख है, राहु में बहुत सारी डिज़ायर्स है, पैशन है, जुनून है, और राहु जो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, हर चीज़ को एक लिमिट से बाहर जाके तोड़ना फोड़ना या आगे बढ़ना, ये सारे जो संकल्प है, राहु मॉडर्निज्म है, राहु टेक्नोलॉजी है, राहु इंटरनेट है, राहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इन सब चीज़ों से राहु को जोड़ते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें केतु की, हम विजडम से जोड़ते हैं, डिटैचमेंट से जोड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी से हम उसे जोड़ते हैं, हम उसे मुक्ति से जोड़ते हैं, हम बंधन से छूटने को हम केतु से जोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों था? लोगों ने इसके बहुत सारे तर्क जो हैं वो दिए, लेकिन मुझे जो बात सही लगती है कि जब आप देखें कि समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन जो था, मंदराचल पर्वत जो था वो मथनी बनी थी, और स्वयं विष्णु जी जो थे वो कच्छप का रूप धारण करके इन्होंने अपने ऊपर मंदराचल पर्वत को स्थिर करा था। लेकिन वासुकी नाग जो थे, जो शिव जी के गले में रहते हैं वासुकी नाग, वो उसकी रस्सी बने थे। तो आप लोगों को ये पता होगा कि उस समय, ये समुद्र मंथन के समय में, जो नाग का मुख था उस तरफ कौन थे? उस तरफ दैत्य यानी कि राक्षस लोग थे, और पूंछ की तरफ कौन थे? देवता लोग थे। तो देवता लोगों के साथ क्या है? देवता लोगों के साथ जुड़ा है विजडम, देवताओं लोगों के साथ जुड़ा है स्पिरिचुअलिज्म, देवताओं के साथ अध्यात्म, वैराग्य, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और राक्षसों के साथ क्या है? मेटेरियलिस्टिक भूख, एक मेटेरियलिज्म, चीज़ों को पाने की लालसा, और उसके लिए किसी भी हद तक पार चले जाने की जो इच्छा होती है, और ये जो कारनामा होता है वो किस में होता है? वो राक्षसों में होता है। तो राक्षस और देवता हम जो समझें तो ये दो तरह की प्रवृत्ति है जो इंसान में होती है। अगर उसके अंदर मेटेरियलिज्म बहुत बढ़ जाता है और वो किसी भी तरह से चीज़ों को पाने के लिए आउट ऑफ बॉक्स तक चला जाता है, तो वो हम कहते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति है। और देव प्रवृत्ति वो होती है जिसमें दूसरों का भला करते हुए अपनी इच्छा पूरी करते रहने की भावना होती है। इसीलिए केतु को हम अध्यात्म से जोड़ते हैं और राहु को हम राक्षसों की इस प्रवृत्ति से जोड़ते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा ज्योतिष में, एक कुंडली मिलान के समय जब अष्टकूट गुण मिलान कर रहे होते हो तो उसमें आता है कि देवगण है, मनुष्य गण है या राक्षस गण है। तो राक्षस गण का मतलब कोई राक्षस नहीं है। राक्षस गण का मतलब सिर्फ इतना है कि वो व्यक्ति मेटेरियलिज्म को ज़्यादा
तवज्जो देता है, ज़्यादा तरजीह देता है, प्रेफरेंस प्रायोरिटी जो है वो टुवर्ड्स मटेरियलिज्म है। और देवता जो देवगण कहलाते हैं उसमें प्रवृत्ति जो होती है, ठीक है, अपनी इच्छा पूरी करने की होती है, लेकिन साथ ही साथ ये भावना भी रहती है कि हम दूसरों का अहित ना करें। तो एक ये जो बात संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि कैसे कथा से हमारे आज के राहु केतु जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि केतु कितना भी अध्यात्म हो, कितना भी उसके अंदर विजडम हो, लेकिन राहु और केतु हैं दोनों ही दैत्य। तो ये दोनों आपके जीवन में तकलीफ लाने के बाद, झंझावत पैदा करने के बाद फिर आपको ज्ञान का प्रकाश देते हैं या आपको अध्यात्म की तरफ चलने की सलाह जो है वो या बुद्धि जो है वो प्राप्त होती है। देखिए है क्या, राहु केतु वो एक नाग कहा गया जिससे ये मंथनी के जरिए ये समुद्र का मंथन हुआ। तो समुद्र हमारा अगर जीवन है, उसके अंदर ये जो मंथन होता है और उस मंथन से सबसे पहले कालकूट विष पैदा होता है और बाद में अंत में जाके धन्वंतरी जो है वो अमृत लेके आते हैं। तो राहु केतु एक्सिस जब बनती है तो जिन दो भावों में राहु और केतु होते हैं, उन दोनों भावों को लेके हमारे मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा वैचारिक और फिजिकल एंड मेंटल लेवल पे ये एक मंथन होता है। हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल होती है, लेकिन सत्य का ज्ञान जो होता है वो हमें मिलता है। तो इस मंथन से सबसे पहले जो परेशानियां पैदा होती हैं, जो हमारे जीवन में परेशानी आती है जिसके कारण हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी तबाह सी हो गई है, ये राहु केतु एक्सिस का पहला काम है कि इस तरह की परेशानी पैदा करना और उसके बाद ज्ञान का अभ्युदय होना और हमें वास्तविकता का ज्ञान होना, हमें हमारी पहचान से मुलाकात कराना, हमें ये जानना कि सत्य क्या है, ये राहु केतु का काम है। तो मैं जानता हूँ कि राहु केतु को लेके आपके मन में बहुत सारी लालसाएं हैं, लेकिन अभी जो मैंने बताया संक्षेप में उसके बारे में विचार करेंगे तो धीरे धीरे आप जानेंगे कि हम समझ पाएंगे क्यों राहु केतु किस भाव में अथवा किस राशि में कैसा फल देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के सम्मान प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है इसे लाइक करें, जितना अधिक हो सके कमेंट्स दें ताकि मैं इसमें और सुधार की गुंजाइश ला सकूं, या आप कोई विशेष बात इसमें जानना चाहते हैं तो उसका समाधान जो मैं आपके सामने रखूं। आपका मित्र अश्विनी कुमार अग्रवाल, एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से। आप मुझसे ज्योतिषीय सलाह के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है लिंक में, मैं बता देता हूँ 9899361240। धन्यवाद।